हेलो गाइस, रैपिड हॉरर चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज आप देखोगे अमेरिकन हॉरर थ्रिलर मूवी बेड रेस्ट का एक्सप्लेनेशन। ये मूवी एंड ऑफ 2022 में आई थी और इसके डायरेक्टर हैं लॉरी इवेंस टेलर। यहाँ आप देखोगे एक हस्बैंड और एक वाइफ और एक बच्चे को, जो वाइफ को टाइम टाइम पर दिखाई देता है। मूवी आपकी एक्सपेक्टेशन से कुछ ज्यादा ही करेगी, इसलिए इसे एंड तक जरूर देखना। अब बिना किसी बच्चे को बेड पे लेटे लेटे उंगली किए जल्दी से स्टोरी शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम देख पाते हैं एक कार और एक घर जो सोल्ड हो गया है। यहाँ हम मिलते हैं मूवी की लीडिंग लेडी जूली से, जो अपने नए घर में आई है अपने पति के साथ, और उसके साथ एक मेहमान है जो आएगा बहुत कम महीने में। ये सीधे घर में घुस के एक रूम में जाती है जहाँ रिनोवेशन का काम चल रहा है। यहाँ हम इसके हस्बैंड डेनियल को भी मिल पाते हैं। तभी वही रूम से एक वर्कर इसे आकर एक ज्वेलरी देता है। ये चुपचाप उसे रख लेती है और ये जाती है अपने बेडरूम में। आप देख लो, इनका एक पेट कैट भी है और इस बिल्ली को आप याद रखना। खैर रात को जूली उस ब्रेसलेट को देखती है और फिक्स करके अपने हाथ पे पहन लेती है और ये ज्वेलरी इसे बहुत पसंद आया। ये एक बॉक्स चेक करती है जहाँ एंड्रो लिखा हुआ है और तभी एक बच्चे की हंसने की आवाज आती है वही रूम से और इसकी बिल्ली भी कुर्रा के वहाँ से भाग जाती है। ये भी उस आवाज को दरवाजे से सुनने लगती है और तभी डेनियल पीछे से आकर इसे डरा देता है। डेनियल इसको पहले डराता है और फिर दिखाता है मोशन कैमरा और इसका सेटअप बेबी के लिए जो आ रहा है। मतलब जूली बच्चे को अपने रूम से मॉनिटर कर पाएगी बड़े आराम से। खैर थोड़ी देर में ये एक पार्टी में जाते हैं जो डेनियल के बॉस मिस्टर वेटर ने रखा है। पार्टी में ये कहते हैं कि ये कैसे मिले और कैसे ये यहाँ तक आए। डेनियल यहाँ पर जूली के बारे में कुछ ज्यादा उसके बॉस के वाइफ को बोल देता है और मिसेस वेटर आकर जूली को बोलती है इनके नए घर के बारे में और इनका दूसरा बेबी के बारे में भी ये बोल देती है। वो कहती है उस घर में एक आदमी था जिसकी बीवी बीमार होकर मर गई थी और वो इससे इसके पहले बेबी के बारे में भी पूछ लेती है जो इसको नहीं जानना चाहिए था, जो डेनियल ने इसको बता दिया है। इसीलिए घर आने पर इन दोनों में कहासुनी हो गई और सीढ़ी चढ़ते वक्त जूली को एक बच्चा ऊपर दिखाई देता है रिफ्लेक्शन में, जिसे देखने के चक्कर में ये सीढ़ियों से गिर गई और सीधा बेहोश हो गई। तुरंत डेनियल इसको हॉस्पिटल लेके एडमिट कर दिया और अब सीन सीधे इसके पास पे शिफ्ट हो गया, जहां हम जान पाते हैं कि इसकी बेबी जन्म होने के बाद मर गया था। ये फ्लैशबैक हम देखते हैं और ये इसका ट्रॉमा भी है और होश आने के बाद डॉक्टर बोलता है कि इसकी बेबी सही सलामत है। हम मिलते हैं डॉक्टर मियर्डोस से, जो कहता है कि इसे हुआ है प्लेसेंटल अब्रप्शन, मतलब इसके प्रेगनेंसी का बहुत बड़ा खतरा। प्लेसेंटा अलग होने के चलते इसके बेबी को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट मिलना बंद हो जाएगा और ब्लीडिंग होगी वो अलग। डॉक्टर इसे एक्सरसाइज करने के साथ साथ कंप्लीट स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट के लिए बोल देता है, यानी बस 24 घंटे रेस्ट करेगी, ना कुकिंग ना ड्राइविंग ना कुछ। ये इन्हें नर्स लेने की भी बात बोलता है और ये दोनों घर आ गए। डॉक्टर के हिसाब से पहला इसे 24 घंटे बेड पर रहना होगा, दूसरा यह है कि 10 मिनट के लिए ये 3 दिन में एक बार बात कर पाएगी और तीसरा है स्ट्रेस फ्री इसको रहना होगा। खैर घर आने पर डेनियल इसके लिए एक वॉकी और एक पिकर लेके आया है, जिससे इसे आसानी होगी कम्युनिकेट करने में और चीजें उठाने में। आज से स्टार्ट हो गया इसका पहला दिन और डिलीवरी के लिए बचेगा 55 डेज। कुछ भी हो जाए इसे बेड से नहीं उठना है, बट उसी दिन रात को डेनियल देखता है कि जूली उठी थी एक बॉक्स लाने के लिए। इस बात पर इनकी लड़ाई हो गई और जूली रात को देखती है कि क्लोजेट के अंदर से कोई इसे घुरता है। ये डेनियल को चेक करने के लिए उठाती है और डेनियल के चेक करने पर वहाँ उसे कुछ नहीं मिलता। दोनों चुपचाप सो गए और सीन शिफ्ट होता है 13 दिन और बाकी 43 डेज बच रहे हैं इसके प्रेगनेंसी के लिए। ये अपनी ब्रेसलेट को चेक करती है और बाहर एक लड़के को स्नो पे खेलता हुआ देखकर उससे बात करती है। वो उसको पूछती है कि तुम्हारी मम्मी कहाँ पर है और वो लड़का सीधे इसके तरफ ही इशारा कर देता है। तभी विंडो बंद हो जाती है और बच्चे की हंसने की आवाज आती है और मोशन कैमरा में भी कुछ कैप्चर होता है और सडनली इसके बिल्ली ने इसे डरा दिया। बट तभी वहाँ मिरर के रिफ्लेक्शन में इसे एक लड़का दिखाई देता है जो 1 सेकंड में वहाँ से भाग गया। ये और डर जाती है और डर के मारे सीधे 911 को कॉल कर देती है और सिचुएशन बताती है। वहाँ कॉल से पुलिस से कहती है कि तुम अपना डोर लॉक कर लो। बड़े मुश्किल से ये डोर तक जाकर उसको बंद कर देती है। तभी वो देखती है कि रूम के रूफ से कोई चढ़ रहा है, मतलब वो सीधा किसी के फुटस्टेप्स देखती है ऊपर चढ़ते हुए। तभी पुलिस भी आ गया और डेनियल भी। डेप्यूटी बताता है कि जूली ने किसी बच्चे का आवाज सुना, जिसे सुन के थोड़ा सा शॉक होता है। थोड़ी देर में जूली और डेनियल की बहस हो जाती है और रात को ये फिर अपना एंड्रयू वाला बॉक्स निकालती है और यहाँ हम जूली की गिरफ्त देख पाते हैं, जो अपने खोए हुए बच्चे को याद करके बहुत ज्यादा रोती है। वो अपने मरे हुए बेबी के एक खिलौने कार को पकड़ के सोती है और रात को वो देखती है वही कार रूप से अपने आप ही चल रहा है, जो उसने सोने के बाद उस बॉक्स के अंदर रख दिया था। इसका मतलब इसके घर में सारे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रहे हैं, या तो ये सारे इसके विजन्स हैं।
जो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। ये कार को देखकर डर जाती है और फिर उसे बच्चे की हंसने की आवाज आती है। इसे लगता है वो इसका मरा हुआ बेटा एंड्रू है जो इसके साथ बात करने की कोशिश कर रहा है। ये फटाफट मॉनिटर देख के बात करती है और डेनियल के आने पर उसने उसको झूठ बोल दिया कि ये अपने फ्रेंड के साथ बात करने की कोशिश कर रही थी वीडियो कॉल पे। सीन यहाँ से सीधे डे 23 पे शिफ्ट होता है जहाँ इसकी प्रेगनेंसी को बच रहा है 33 डेज। तभी डेनियल को हम देख पाते हैं जो एक नर्स को ले आया है जिसका नाम है डेल्मी। डेल्मी आकर इसकी चेकअप करती है और बात करती है और हमें पता लगता है कि डेल्मी के कोई बच्चे नहीं है। डेल्मी इससे एंड्रू के बारे में पूछती है और हमें पता लगता है जूली को साइकोसिस था जिसकी वजह से इसे डिल्यूजन और उसके साथ साथ हेलुसिनेशन भी होता था। इसे डिल्यूजन आता था एंड्रू के एग्जिस्टेंस का जो पहले ही मर गया है। ये बड़े मुश्किल से ठीक हुई है और डेल्मी भी कहती है कि वो बस इसका ध्यान रखने के लिए यहाँ पर आई है। बाद में हम जूली के कट मार्क्स को भी देख पाते हैं जो वो हील करने से पहले खुद को हर्ट की होगी और वो भी एंड्रू के चक्कर में। और अब वही सेम सीन इसके साथ हो रहा है, लाइक हेलुसिनेट करना, एक बच्चे को देखना, डरना और किसी अननोन चीज से बात करना एक्सेट्रा। आज इसके बेड रेस्ट का डे 29 है और हम देख पाते हैं इसको नहाते हुए। तभी इसे वही बच्चा दिखाई देता है जो जूली की बेबी को बेबी सिस्टर बोलता है। ये उसकी बात सुन के डर गई और इसका खिंचाव भी हो गया पेट के पास। थोड़ी देर में डॉक्टर आकर सब ओके कर देता है और फिर डॉक्टर सबको बाहर भेज देता है। ये सीधे जूली को किसी बच्चे को देखने के बारे में पूछता है और ध्यान रखने के लिए बोलकर वहाँ से ये चल दिया। तभी जूली मॉनिटरिंग कैमरा से डॉक्टर और डेनियल की बातें सुन लेती है और डॉक्टर यहाँ पर इसकी मेडिकेशन की बात कर रहा होता है। नेक्स्ट डे से सारी चीजें नॉर्मल हो जाती हैं और ये अपना ध्यान रखती है। और अब 18 दिन बचते हैं इसके प्रेगनेंसी के लिए। रात को उसके बेड के नीचे से एक बॉल आता है बाहर और वो सोचती है कि इसकी बिल्ली इसके साथ खेलने की कोशिश कर रही है। वो भी खुश होकर बॉल को खेलती है अपने पिकर के साथ और वो देखती है उसका कैट तो उसके सामने ही है। ये शक करके बेड के नीचे मिरर से देखती है तो उसके तोते उड़ जाते हैं क्योंकि उसे वही छोटा सा लड़का दिखाई देता है और ये डर गई और ये देखती है कि उस लड़के को बिल्ली भी देखकर घुराती है। इसका साफ मतलब ये है कि वो लड़का इसके इमेजिनेशन पे है नहीं, वो रियल है। अब 10 दिन बचते हैं इसके प्रेगनेंसी खत्म होने के लिए और उसी दिन वो एंड्रू को यानी उस छोटे बच्चे को बाथटब पे बुलाकर बात करने की कोशिश करती है। हम देख पाते हैं कि सडनली वो उसके सामने आ गया और वो लड़का बोलता है कि चुपचाप वहाँ से निकल जाओ क्योंकि वो बेबी सिस्टर को यहाँ से ले जाएगी। ये भी समझ नहीं पाती कि इसके बेबी को कौन ले जाएगा। तभी हम देख पाते हैं कि जूली को शक हो रहा है डेल्मी के ऊपर और रात को इसकी बहस होती है डेनियल के साथ डेल्मी को निकालने के बात पर। ये बोलती है उस लड़के के बारे में, मतलब एंड्रू के दिखने के बारे में और उसका आज वार्न करने के बारे में भी। ये दोनों लड़ गए और ये अपनी पॉइंट रखती है कि इसका बेटा इसके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है जो बिल्कुल बकवास है। अब इसका बकवास सुनकर एंड्रू भी जाकर मोशन कैमरा को बंद कर देता है और अब इसके डिलीवरी को बच रहा है 3 दिन और आज है डे 53। जूली अब अपने थेरेपी पिल्स को फ्लश करती हुई हमें दिखाई जाती है और आप उसका हाल भी देख लो। इसे पूरा शक डेल्मी के ऊपर होता है बट डेल्मी इसे पूरी बात बताती है कि ये क्यों मां नहीं बन पाई। डेल्मी यहाँ पर बहुत दुखी होती है और ये बताती है एक्सीडेंटली इस घर के बारे में कि कैसे एक फैमिली यहाँ पर रहती थी और एक एक्सीडेंट में कैसे उस फैमिली की औरत ने अपने बेबी डॉटर को खो दिया और बाद में उसने सुसाइड करके खुद को ही मार डाला। डेल्मी थोड़ी देर में उस औरत का नाम मेलिंडा केंसी बताती है और ये वही ब्रेसलेट है जिसे जूलिया ने पहना है। जूली इस बात को सुनकर पूरा इन्वेस्टिगेशन में लग गई और ये सीधे न्यूज़पेपर वालों को आर्टिकल मांगने के लिए कॉल करती है। इसे कुछ ज्यादा पता नहीं लगता और अब सीन सीधे शिफ्ट हो गया इसके लास्ट डे पर, मतलब आज इसकी डिलीवरी हो जाएगी। इसे एंड्रू का मैसेज आता है जो घर आ रहा है। तभी इसके साथ हॉरर एक्टिविटीज भी होना चालू हो गई और ये डर के मारे अपने सारे रूम को चेक करती है अपने फोन से। इसका मतलब वो उस बच्चे को ढूंढने की कोशिश कर रही है जहाँ उसे वो लड़का दिखता है जो मेलिंडा केंसी के नाम पर वहाँ से भाग गया। और हम देख पाते हैं 3 लड़कों को जो जूली को दिखाई देते हैं। अब जूली का पेन भी स्टार्ट हो गया और डेल्मी भी वहाँ पर आ गई और अब मामला कुछ ज्यादा ही इंटेंस होगा और बिगड़ जाएगा क्योंकि इसे मेलिंडा केंसी के बारे में पता लग गया। अब मैं आपको पूरी बात एक्सप्लेन करता हूँ कि असल में यहाँ पर मेलिंडा केंसी अपने 4th चाइल्ड बेबी डॉटर से प्रेग्नेंट थी और एक कार एक्सीडेंट में उसने अपने बेबी डॉटर को खो दिया जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चली गई और अपने 3 बच्चों को उसने डुबाकर मार डाला और थोड़ी देर में वो खुद भी बाथटब पे सुसाइड करके अपनी जान ले ली। हम मेलिंडा केंसी और उसके बच्चे और उसके हस्बैंड और उसके ब्रेसलेट को भी देख पाते हैं और इन सारे चीजों को देखकर इसके फाइनली तोते उड़ जाते हैं। डेनियल के आने पर ये यहाँ से जाने की बात बोलती है और यहाँ पर डेनियल को इस घर के बारे में और मेलिंडा केंसी के बारे में भी पहले से ही मालूम था। ये दोनों एंड्रू के बारे में बात करते हैं और जूली की बात यहाँ पर कोई नहीं सुनता बट ये अब सुनेंगे क्योंकि मेलिंडा आ रही है। तभी सडनली लाइट्स फ्लिकर होती है और अंधेरा भी हो गया और क्लोजेट में हम उसके बड़े बेटे को देख पाते हैं जो डिमोनिक वॉइस में बोलता है कि मॉम इज कमिंग, बेटर हाइड। डेल्मी यहाँ पर मेलिंडा के ऊपर चिल्लाने की कोशिश करती है बट वो डेल्मी को खिड़की से बाहर फेंक कर उसको जान से मार देती है। ये सीन देखकर अब ये दोनों वहाँ से भागते हैं बट क्या ये भाग पाएंगे? जी बिल्कुल नहीं। डेनियल को भी उसने बेहोश कर दिया और अब जूली के पीछे वो हाथ धो
के पड़ गई। जूली के पास अभी भी वो वॉकी है जिसके मदद से इसने मदद बुला लिया। तभी जूली सडनली खिंच जाती है उस रूम में जहाँ से वो ब्रेसलेट मिला था। ये सीधे वही बाथटब में पहुंच गई और मेलेंड्रा को हम फाइनली देख पाते हैं। और तभी जूली को पेन आता है और उसी बाथटब में जूली ने फाइनली अपने बेबी गर्ल की डिलीवरी कर दी। दोनों सेफ हैं बट मेलेंड्रा आ गई बच्ची को लेने के लिए। तभी जूली दिमाग लगाकर बाथटब तोड़ के सीधे नीचे आकर फ्लोर पे गिरती है। डेनियल भी उठ के इसके पास आ गया और बेबी को उसने संभाल लिया। यहाँ डेनियल मदद लाने के चक्कर में बच्ची को लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है बट डोर लॉक्ड है। अब जूली फाइनली खड़ी होकर मेलेंड्रा से कन्फ्रंट करती है और मेलेंड्रा की स्पिरिट को वहाँ से ओवरपावर करके भगा देती है। मतलब अब ना ये घर ना मेलेंड्रा इन दोनों को ना इसके फैमिली मेंबर्स को हर्ट कर पाएगी। वो डेनियल को बुलाती है बट वो इसे सुन नहीं पाता क्योंकि ये जूली है नहीं, ये जूली की स्पिरिट है। इसे लगता है कि ये मर गई और ये रोती भी है। डॉक्टर भी वहाँ आ गए और उसे बचाने की कोशिश करते हैं। तभी हम देख पाते हैं एक छोटा सा स्वीट मोमेंट इसकी फर्स्ट चाइल्ड एंड्रू की इसके साथ। और जूली एंड्री को अब फाइनली गुड बाय बोलती है और थमाती है डेल्मी को। डेल्मी के माँ बनने का सपना भी अब मरने के बाद पूरा हो गया और वो भी यहाँ से चली गई हेवन। अब यहाँ जूली भी जिंदा हो गई थैंक्स टू डॉक्टर्स। हम देख पाते हैं डेनियल और जूली और उनका प्यारा सा बेबी। इनकी प्यारी सी हैप्पी फैमिली के साथ यहाँ फाइनली ये मूवी एंड हो गई। अब बात करते हैं मूवी के बारे में। ये मूवी में सीधा मैसेज ये था कि क्या होता है अगर आप पे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ज्यादा पड़े, जब आपको आइसोलेशन में रखा जाए और जब आप अपने पास्ट ट्रॉमा के साथ अकेले ही डील कर रहे हो। ग्रीफ आपको क्या से क्या बना सकता है। जहाँ मेलेंड्रा को आपने देखा कि वो अपने साथ साथ अपने बच्चों की जान भी ले ली। दूसरी तरफ जूली जिसने खुद को संभाला और अपने बेबी को प्रोटेक्ट करा अपने चाइल्ड लॉस के बावजूद भी। ओवरऑल मैसेज है मूवी में ट्रॉमा और हीलिंग को लेके जो आजकल ज्यादातर लोग डील करते हैं। बट सबसे दुख भरी बात यह है कि कोई इसके बारे में खुल के बातें नहीं करता। एक्टर्स पैसे छापने के लिए इसके बारे में बात करते हैं और लोग बोल नहीं पाते ज्यादा क्योंकि उन्हें डर लगता है कि कोई उन्हें पागल ना कह दे। इस मूवी में ट्रॉमा, हीलिंग, किलिंग और ग्रीफ का कंप्लीट मैसेज दिया गया है जो बहुत ही अच्छा है। पहले हमें लगा कि जूली को विजन्स आ रहे हैं वो सब डिल्यूजनल है, बट बाद में हमें पता लगता है कि वो सब रियल था। इसीलिए डेनियल उसकी बातों पर यकीन नहीं करता था क्योंकि उसको पता था कि जूली के हालात पहले से ही खराब है चाइल्ड लॉस को लेकर और उसे विजन्स यानी डिल्यूजन्स आते रहते हैं। इसीलिए डेनियल उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था क्योंकि उसको पता था कि जूली के हालात पहले से ही खराब हैं अपने चाइल्ड लॉस को लेकर और उसे विजन्स यानी डिल्यूजन्स आते हैं। इसीलिए जूली के हाथ पर वो कट मार्क्स थे क्योंकि उसे आइसोलेशन में रखा गया था ताकि वो ठीक हो जाए। वो सारी चीज जूली का विजन था या पैरानॉर्मल एक्टिविटी, यही चीज मूवी को यूनिक बनाती है क्योंकि हम ये नहीं सोच पाते कि ये विजन है या रियलिटी। इसके राइटर और डायरेक्टर हैं लॉरी इवेंस टेलर और ये टूबी ओरिजिनल्स पर रिलीज हुई थी। ये मूवी आप जरूर देखना, ये आपको Amazon प्राइम पर देखने के लिए मिल जाएगी। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.2 की और ये 2022 में आई एक अंडररेटेड हॉरर थ्रिलर मूवी है। खैर ये थे मेरे रिव्यू बेड रेस्ट मूवी को लेकर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और कमेंट करके आप बताओ कि आपको ये मूवी कैसी लगी। चैनल पर आप नए हो तो डू सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन पे खिड़की तोड़ के कर देना रेड से ग्रे। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।